देखो नुक्कड़ वाला नाटक देखो, आओ आओ मिलकर देखो नुक्कड़ वाला नाटक देखो। मम्मी पापा के अरमान आफत में बच्चों की जान, मम्मी पापा के अरमान आफत में बच्चों की जान। सपनों का बोझ इतना भारी, जीना भी लगे अब बीमारी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सब आपके समक्ष एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है मम्मी पापा के अरमान आफत में बच्चों की जान। तो चलिए मिलकर देखते हैं कि माता पिता को बच्चों की बातें सुनना, समझना और उनकी रुचियों में उनका साथ देना कितना जरूरी है। पहला दृश्य, स्वाति के घर का ड्राइंग रूम। वैसे आत्मविश्वास तो बच्चों में दिख रहा है वैसे। हाँ मम्मी मेरा रिजल्ट आ गया। कैसा रहा बेटा रिजल्ट? बहुत अच्छा। पापा कहाँ हैं? पापा आते होंगे ऑफिस से। पापा मेरा रिजल्ट आ गया, मैंने 10th में टॉप किया है। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। स्वाति अब रिजल्ट आ गया, आगे क्या करना है बेटा? मम्मी मैं इसमें पूछना क्या है, हमारी बेटी तो आईआईटी करेगी। ऋषिकेश वाले राणा जी का बेटा भी तो आईआईटी पास आउट हुआ है, उसकी सैलरी भी अब लाखों में है। पर पापा मैं तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर 10 साल डॉक्टरी की पढ़ाई करोगी, फिर हॉस्पिटल में घूमती रहोगी। इससे अच्छा है कि तुम आईआईटी करो, तुम दिल्ली जाओ, यही मेरा सपना। दूसरा दृश्य, स्वाति का रूम। स्वाति बेटा, स्वाति स्वाति मम्मी आप चले जाओ यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्या हुआ बेटा, क्यों उदास हो? मुझे आईआईटी नहीं करना। अब बेटा इसमें तुम्हारी भलाई है और यही तुम्हारे पापा की इच्छा है। मेरी भलाई या आपके सपनों का बोझ? सपनों का बोझ बढ़ता गया, हर दिन कोई कुछ कहता गया, कभी नंबर तो कभी नाम बड़ा चाहिए, कभी जीने को भी आराम चाहिए, कभी जीने को भी आराम चाहिए। तीसरा दृश्य, 2 साल की कड़ी मेहनत और 12वीं में टॉप करने के बाद स्वाति के आईआईटी का रिजल्ट। बैग उसमें मैं मंगवा दे रहा हूँ। अरे पवार जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया राव जी, आप बताइए। एक बच्चे को बढ़िया, भेज और कर कितने बैग होगी जरा निकलवा। कितने बैग हुए? और कितने बिटिया रानी क्या कर रही है आज? अच्छा। बिटिया तो आईआईटी करेगी। बोलना भी रिजल्ट चाहता है। दे रही है। अरे सुना है आईआईटी का रिजल्ट खुल गया। अच्छा ये कुछ मैसेज देना हो तो नहीं, मतलब ऐसी कुछ बोलना है तो और ये इनको ऐसा लगा कि कल मैं नहीं हूँ। अरे स्वाति की माँ, स्वाति कहाँ है? आज ही से कर लिया बिल्कुल स्वाति ठीक बेटा, स्वाति कल से दिया जाएगा। जी पापा। मैंने सुना है तुम्हारा आईआईटी का रिजल्ट आ गया, तुमने चेक किया? जी मेरा नहीं हुआ। क्या कहा, नहीं हुआ? कुछ तुमसे समझ इतना भी नहीं हुआ? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने तो मेरे सारे अरमान ही तोड़ दिए। पापा अब मैं बीएससी। बीएससी, आईआईटी तो तुमसे क्लियर हुआ नहीं और अब बीएससी करनी सीने है। में 9-10 साल अपना पापा शादी मैंने हुई, कल कोशिश का की काम पर नहीं मेरा होगा, मन काम सुनो इंजीनियरिंग इनका। में नहीं था। मन कुछ नहीं, वो मैडम मन से कल क्या होता है बेटा? तुम्हें आईआईटी करनी है। डॉक्टर 9-10 इंजीनियर साल बनने की तैयारी, हर दिन लगती अब तैयारी। मेरी बच्ची कैसे नहाती? जब मन को उसके इंजीनियरिंग नभाती, जब मन को उसके इंजीनियरिंग नभाती। चौथा दृश्य, कैफे में स्वाति और उसके दोस्त। हाय स्वाति। स्वाति अरे महारानी किसके ख्यालों में खोई हो? अरे स्वाति क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अरे क्या ठीक यार, आईआईटी में तो फेल हो गई और पापा कहते हैं दोबारा कोचिंग लो। देख स्वाति, आईआईटी में तू हुआ नहीं, अब 1 साल और मैं बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं तो बीएससी में एडमिशन ले रही हूँ। वैसे भी स्वाति तुम्हें आईआईटी करना ही नहीं था, तुम भी बीएससी में एडमिशन ले लो, साथ में कॉलेज आए। यार तुम्हारे घर वाले कितने अच्छे हैं। मेरे पापा, उन्होंने तो बीएससी के लिए साफ मना कर दिया है। पांचवा दृश्य, स्वाति के घर पर सरिता बुआ का आना। अरे बुआ प्रणाम। प्रणाम स्वाति, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस मैं भी बढ़िया हूँ। ये बताओ तुम्हारे आईआईटी का रिजल्ट कैसा रहा? बुआ उसमें तो मेरा नहीं हुआ। अरे दीदी कब आए आप? स्वाति पानी ले जाओ बेटा। बस भाभी अभी भी आ रही हूँ। इसमें कोई बात नहीं। हेलो, हाँ नीता। अरे वाह, बधाई हो, तुम्हारे अनिल का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। हाँ, पढ़ने वालों का तो हो ही जाता है, वरना कुछ लोग तो कोचिंग के नाम पर बस टाइम पास ही करते हैं। हर परीक्षा एक नई चुनौती, हर सफलता विश्वास है तोड़ती, मन में उठती यही पुकार। क्या यही है जीवन का आधार? क्या यही है जीवन का आधार? अब आवाज सुन लो जो दबती रही, हर शाम अकेली पढ़ती रही, आईने से बातें करती रही, अंदर ही अंदर मरती रही। छठवां दृश्य, खुदकुशी। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को दी 6 विकेट से शिकस्त। ऋतुराज रहे प्लेयर ऑफ द मैच। आज दिल्ली से एक बार फिर दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। कक्षा 12 में टॉप करने वाली छात्रा
स्वाति ने की आत्महत्या। बताया जा रहा है कि आईआईटी के में सिलेक्शन न होने की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी छात्रा। पुलिस जांच में जुटी। इस 7वां दृश्य, मम्मी पापा का पछतावा। मम्मी पापा मुझे माफ कर दें। मैं उतनी मजबूत नहीं थी जितना आप सोचते थे। मैंने कोशिश की, सच में की, लेकिन जब मैं फेल हुई तो मैंने खुद को एक बोझ की तरह महसूस किया। आपके अरमानों को पूरा करने के लिए मैंने अपने ही सपने कुचले, लेकिन इतना सब करने के बाद भी ये समाज के ताने, आपकी उम्मीदों का बोझ मैं अब और नहीं उठा सकती। मुझे डर लगता है कि अगर मैं इस बार भी फेल हो गई तो कैसे आप सबको फेस करूँगी। आपके अरमान आज मेरी सांसों से ज़्यादा भारी हो गए। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। बस आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कभी किसी और बेटे या बेटी के साथ ऐसा मत होने दें। मत करना उनके सपनों को नज़रअंदाज, मत थोपना उन पर अपनी उम्मीदों का भार। आई एम सॉरी। शायद अगले जीवन में मैं आपकी काबिल बेटी बन पाऊँ। आप स्वाति ये आपने ठीक नहीं कही, सब आपकी गलती है। वो कहती रही उसे आईआईटी नहीं करना है, पर आपने उसकी एक न सुनी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपने सपनों का बोझ उस पर थोपा। मुझे माफ कर दो। हो गई है मासूमियत सारी, माँ बाप की नजरों में हारी हमारी प्यारी स्वाति। दृश्य 8, सीख। अरे रावत जी, रोहित का रिजल्ट आने वाला है, क्या आपने उसके लिए कुछ सोचा है? हाँ, रोहित तो आईआईटी करेगा। लेकिन वो तो कहता है उसे आर्मी ज्वाइन करनी है। उसके चाहने से क्या होता है, वो वही करेगा जो हम चाहेंगे। अरे भाई साहब नमस्ते। भाभी जी नमस्ते। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए। बस मैं भी बढ़िया। आप जरा चिंतित नजर आ रहे हैं। सब खैरियत तो है ना? है, बाकी सब तो खैरियत है, बस बेटे का रिजल्ट हुआ था तो उसी की चर्चा चल रही है। रोहित कहता है कि उसे आर्मी ज्वाइन करनी है और ये कहते हैं कि उससे आईआईटी करवाएंगे। अरे भाई साहब, आपका बेटा जो चाहता है उसे वही करने दीजिए। आपने पवार जी की बेटी के बारे में नहीं सुना? अरे क्या हुआ उनकी बेटी को? अरे पवार जी चाहते थे कि उनकी बेटी आईआईटी करे, लेकिन उसे आईआईटी नहीं करनी थी। उसने 2 अटेम्प्ट भी दिए, बेचारी बच्ची का नहीं हुआ और दबाव में आकर उसने खुशी कर ली। नहीं नहीं, हमारा बेटा वही करेगा जो वो चाहता है। मम्मी पापा के अरमान, आफत में बच्चों की जान, बच्चों को समझो दो उन्हें प्यार, सपनों का बोझ ना बने भार। तो इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने देखा कि किस प्रकार स्वाति के माता पिता ने स्वाति पर अपने सपनों का बोझ थोपा, जो कि उसकी खुदकुशी का कारण बना, और अंत में उनके हाथ लगा तो सिर्फ पछतावा। इसलिए यह समय है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि तुम्हारी जिंदगी हमारे सपनों से कहीं ज्यादा कीमती है। बच्चों को समझो दो उन्हें प्यार। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna walk once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna walk once again.